बाज़ औक़ात नाज़रीन हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खूनरेज़ी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम इनको क़यामत सुग़रा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सोचे कि क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं, तो फिर क़यामत की होलनाकियाँ कैसी होंगी। अल्लाह हम सबको क़यामत की होलनाकी से महफूज फरमाए। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। ये सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती फल खा जाएंगे, जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वही हमारी आज की दास्तान का उन्वान भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गोग मगोग भी कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज इस दास्तान में आपको याजूज मजूज के बारे में बहुत दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे कि याजूज मजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे, और भी बहुत कुछ। तो आज की वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम हैं। काफरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के अकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है, बल्कि एक बंदा सालेह हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन 2 सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया है। नाज़रीन, हज़रत ज़ुल्करनैन ने 3 बड़े सफ़र किए, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे, जिनमें से तीसरे सफ़र शुमाल की जानिब किया। यहाँ तक कि सदैन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज मजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालब हुए। याजूज माजूज ये याफित बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नों इंस की कुल 10 हिस्से हैं और इनमें 9 हिस्से याजूज मजूज हैं और बाकी 1 हिस्सा इंसान है। ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, 1 तावील, 2 तारीफ और 3 मुनसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या उससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बला के जंगजू और खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज मजूज के शर और उनकी एज़ा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवाया दिया गया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया
जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। ये सदे सिकंदरी कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि यजूज मजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से कोई एक कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह ताला कहने की बरकत और इस कलमे का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत कर देंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, बैतुल मुकद्दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल नहीं हो सकेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। 1 जिहून, 2 यहून, 3 दजला, 4 फरात और 5 नील। ये पांचों नदियां एक ही चश्मे से जारी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर इमानत रख दिया है और पहाड़ों से इन नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया, जिससे लोग तरह तरह के फवाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज मजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा और वो 6 चीजों को जमीन से उठा ले जाएंगे। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 तमाम अलूम, नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मुकाम इब्राहीम, नंबर 5 मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 मज़कूरा बाला 5 नहरें। और जब ये 6 चीजें जमीन से उठा ली जाएंगी तो दीनों दुनिया की बरकतें रोए जमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से महरूम हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज मजूज दिखने में कैसे होंगे। इसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज मजूज के बारे में है कि वो चौड़े चेहरे वाले होंगे, छोटी आंखों वाले, मोटे बालों वाले होंगे। याजूज मजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। जब ये कत्लो गारत फितना फसाद से फारिग हो जाएंगे तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर लिया, आओ अब आसमान वालों को खत्म करें। ये कहकर अपने तीर आसमान पर फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखिए, इनके तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो इन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकत में मशगूल होंगे और वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। इनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है और बदबू फैली होगी। अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी होंगी। वो याजूज मजूज के इन जिस्मों को उठा कर ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाएं और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दें। हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। हम पर अपना रहम फरमाए, हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।